आदरणीय श्री कृष्ण और गाय की बातचीत एक कविता में आपके बीच पढ़ना चाहता हूं इस मंच से। स्वागत। मैंने कल्पना की है इस कविता में, एक बोध कथा पढ़ी कि अगर आज कृष्ण होते तो वो गाय उनसे क्या शिकायत करती और गाय श्री कृष्ण से क्या शिकायत करती। एक बार मैंने एक बोध कथा में पढ़ा था कि श्री कृष्ण से पूछा गया कि कृष्ण ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। उनके मित्र उद्धव से पूछा। उनके मित्र उद्धव, श्री कृष्ण को लगा कि शायद मेरा मित्र ये कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा अपनी राधा से प्यार करता हूं, मगर कृष्ण का उत्तर सुनकर के उद्धव दंग थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, मैं सबसे ज्यादा अपनी मां से प्यार करता हूं। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम्हारी तो दो मां है, जन्म देने वाली मां देवकी और पालन पोषण करने वाली मां यशोदा, तो तुम इन दो में से फिर किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। श्री कृष्ण का उत्तर था कि मित्र, मुझे जन्म देवकी ने दिया है, मुझे पाला यशोदा ने है, लेकिन ये मेरा शरीर बलवान और पुष्ट जिसके कारण हुआ है वो मेरी गौ मां है और मैं तीनों का समान रूप से सम्मान करता हूं। क्या बात है। मित्रों, कृष्ण ने गायें चराई, इसका मतलब कतई ये नहीं था कि कृष्ण किसी गरीब घर के बच्चे थे। कहते हैं उस समय नंद बाबा के पास 10 लाख गायें थी, जिसके सिंग उन्होंने सोने से और उसके खुर उन्होंने चांदी से जड़वाए थे। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें चराने वाला कृष्ण अपने पैरों में जूते तक नहीं पहनता था। तब गाय और कृष्ण के बीच की एक बातचीत आपके बीच रखता हूं। गाय कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने। कि कृष्ण, अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने। आंसू बहाते अर्जुन से भी दुष्टों का रक्त बहाया था तुमने। और 5 पांडवों से 100 कौरव इसलिए जलते थे क्योंकि अर्जुन के रथ के घोड़े तक तेरे संचालन में चलते थे। क्योंकि अर्जुन के रथ के घोड़े तक तेरे संचालन में चलते थे। पर आज तूने संचालन में कसर कहां पर छोड़ी है। अधर्मियों ने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ी है और दुष्टों की इतनी हिम्मत कि वो तेरी गायों को काट रहे। तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये 2 भागों में बांट रहे। तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये 2 भागों में बांट रहे। तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये 2 भागों में बांट रहे। तो कृष्ण मत भूल, मैं समुद्र मंथन से प्रगटी तेरी श्यामा और वशिष्ठ की नंदनी हूं। मैं जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु के उपरांत वैतरणी तक की संगिनी हूं। मैं धरती पर अपनी छाती में अमृत लिए मातृत्व का अमर बिंदु हूं। जिसके स्नेह का सागर कभी सूखे नहीं, उस वात्सल्य का अमर सिंधु हूं। मेरे वात्सल्य के आगे तो यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। कृष्ण, मेरे वात्सल्य के आगे यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। इसीलिए बचपन में कृष्ण तू यशोदा के लिए नहीं मेरे माखन के लिए लड़ता था। इसीलिए बचपन में कृष्ण तू यशोदा के लिए नहीं मेरे माखन के लिए लड़ता था। और मित्रों, जब हम जिंदा गायों की उपेक्षा करके श्री कृष्ण की पत्थर की मूर्ति के साथ बनी उस पत्थर की गाय की पूजा करते हैं, तो मंदिर के बाहर खड़ी वो जिंदा गाय श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहती है। वो कहना चाहती है कृष्ण से कि कृष्ण, कितने प्रमाण दूं तेरे भक्तों को, कि कृष्ण कितने प्रमाण दूं तेरे भक्तों को। उनके हृदय पाषाणों से हो गए, इसलिए वो मुझे भूलकर पाषाणों के कृष्ण में खो गए। पर कृष्ण मत भूल, तेरी पाषाण की प्रतिमा के साथ भी पाषाण बनकर खड़ी हूं मैं। मेरी मूर्ति बनाने वाले की छेनी और हथौड़ी से लड़ी हूं मैं कि मुझे पाषाणों से बनाने वाले, मुझे पत्थरों से बनाने वाले, मैं पत्थरों सी होना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरी छाती का दूध पीते हैं, मैं प्रतिमाओं में खोना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरी छाती का दूध बहुत पीते अच्छे, हैं, वाह, मैं क्या प्रतिमाओं में बात खोना है। नहीं चाहती। वाह मेरे पुष्पक, बच्चे बहुत मेरी अच्छे। छाती का दूध पीते हैं, मैं प्रतिमाओं में खोना नहीं चाहती। और हे कृष्ण, मेरे चरणों की खुद को जूती तुम समझते थे। मुझे चराते वक्त पैरों में जूती तक नहीं पहनते थे, पर आज मेरे चमड़े से ही जूतियां है बन रही। वो कृष्ण तेरे भक्तों के पैरों में जाके तन रही, पर मैं उनके पैरों की जूतियों के सहारे भी तेरे मंदिरों तक आती हूं। अपनी करुण कथा तेरी चौखटों को मैं सुनाती हूं कि हे कृष्ण, जब तक बांसुरी तुम मेरे लिए नहीं बजाओगे, मुझे जूतियों के रूप में अपनी चौखटों पर पाओगे। मुझे जूतियों के रूप में